हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम रेलवे पर। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल की आज क्लास नंबर 2 है। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूंगी डीएफसीसीएल के रिलेटेड। ठीक है, डेडिकेटेड डीएफसीसीएल से रिलेटेड हमने एक कोर्स रिलीज कर रखा है जिसका नाम है डीएफसीसीएल 2023 रिक्रूटमेंट कोर्स, जिसमें हम आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस यहाँ पे करंट अफेयर। तो इतने जो है 10 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे मात्र 999 रुपीज में। पूरी 1 साल की वैलिडिटी है और मैं आप लोगों को ये गारंटी से बताऊंगी कि जब आप मुझसे ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, ठीक है, आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आने वाला जो टाइम है क्रूशियल टाइम है बच्चों, ध्यान दीजिए, कोई भी नहीं बताता है आप लोगों को, ये बताती हूँ मैं आप लोगों को। 2023 ही है जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट भी होगी। 2023 एक बार गुजर गया, ठीक है, और 2024 के स्टार्टिंग में आपको वैकेंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग आते आते 2025 आ जाएगा, 2026 आ जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि क्या होता है, आचार संहिता वगैरह लगती है तो टाइम लग जाता है, लंबा पीरियड हो जाता है। तो 2024 का वेट ना कीजिए, 2023 में ही अपनी जो वैकेंसी है उसको प्लीज ग्रैब कीजिए, जो भी वैकेंसी मिल रही है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो ये बस दिमाग में मत रखना कि ये सिर्फ डीएफसीसीएल के एग्जाम में काम आएंगे, नहीं, अंडर द सन जितने भी एग्जाम्स है वहां पे ये सारा डेटा काम आ जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल ये बस डीएफसीसीएल एग्जाम को ही काम आएगा। बाकी इसके अलावा जो ये 9 सब्जेक्ट्स है जिसमें हम आपको करंट अफेयर भी पढ़ाने वाले हैं, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ये आपको आने वाली सारी एग्जाम्स में काम आएंगे। ट्रस्ट मी, इसको अच्छे से करना है आप लोगों को। ओके, तो यही एक ऐड करनी थी। चलो अब शुरुआत करते हैं। तो देखो, हमने क्लास 1 में जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने क्या कहा था, 1832 से, देखो टाइमलाइन कुछ इस तरह से, 1832 से लेकर 1852 ये जो टाइम पीरियड है ना, इट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल रेलवेज। कैसे रेलवेज थे ये? इंडस्ट्रियल रेलवेज। इंडस्ट्रियल रेलवेज का मतलब क्या, कि ये जो रेलवेज है ये सिर्फ और सिर्फ जो माल ढलाई थी ना, ठीक है, जो गुड्स गुड्स कहते हैं जिसे, माल गाड़ियां चलाने का काम हुआ करता था। पैसेंजर के लिए एक भी लाइन ओपन नहीं की गई थी। हालांकि 1852 में ट्रायल बेसिस पर जो है वहां पे आपकी क्या होती है, इसको ट्रेन चला करती थी, ठीक है, ट्रायल बेसिस पर चला करती थी। लेकिन पैसेंजर के लिए, पब्लिक के लिए अभी तक जो है पैसेंजर लाइन ओपन नहीं हुई थी। कब तक? 1832 से लेकर 1852 तक। हमने देखा 1837 में, 1837 में जो है हमारी पहली लाइन ओपन हुई थी जिसका नाम था रेड हिल रेल रोड। रेड हिल रेल रोड, ये इसकी इमेज है। और ये जो रेड हिल रेल रोड है ये किस लिए जो है रेलवे बनाई गई थी या रेलवे लाइन बनाई गई थी? ये जो ग्रेनाइट पत्थर है, ठीक है, कौन से पत्थर? ग्रेनाइट जो पत्थर है, इसको कहां से? रेड हिल से, रेड हिल के खदान से उठाकर चिंतरादीपेट ब्रिज तक लेके जाने का काम इस ट्रेन ने किया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक ही 1837 की ही रेलवे जो थी, रेड हिल रेल रोड, यही बस एक रेलवे नहीं थी जो इंडस्ट्रियल बेसिस पे चल रही थी। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इंडिया में जो प्रेसिडेंसी चला करती थी सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में ये बात रखी गई थी कि भाई एक जो है रेलवे होनी चाहिए यहाँ पे, है ना, एक जो है रेलवे होनी चाहिए। लेकिन आगे चलकर हर जगह बात होने लगी कि नहीं, रेड हिल जो रेड हिल की तरह ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो देखो 1837 में इसका कंप्लीशन हुआ, रेड हिल रेलवे रोड का। उसके बाद 1838 आते आते जो इसका कैप्टन था, कौन था? आर्थर थॉमस कॉटन। आर्थर थॉमस कॉटन की तबीयत खराब हो गई और ये बंदा निकल पड़ा कहाँ? उसके गांव चला गया, तस्मानिया चला गया, ये ऑस्ट्रेलिया में चला गया। ऑस्ट्रेलिया में चला गया बंदा, जब गया ये वापस, तब जाके जो है रेड हिल रेलवे जो है, ये जो रेलवे है इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, पैसेंजर के लिए ओपन नहीं किया। ये हमने कल तक की क्लास में देख लिया।
अब आगे जाके क्या हुआ, इवेंचुअली गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन के लिए रेलवे लाइन ओपन की गई और ये सेकेंड रेलवे लाइन थी इंडिया की, ठीक है, सेकेंड रेलवे लाइन थी इंडिया की, गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे, ठीक है, गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। तो ये जो है रेलवे लाइन ये ओपन की गई और इवेंचुअली कैप्टन जो है आर्थर थॉमस कॉटन ये वापस आ गया था इस टाइम तक आते आते, ये टाइम था आपका 1844 का, ठीक है, 1844 आते आते जो आर्थर थॉमस कॉटन है वो वापस आ गया था मद्रास ऑफ इंजीनियर्स में, और इसको चार्ज मिला था गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन का। गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन का जो है इरिगेशन पर्पस के लिए क्या किया गया था, देखो गोदावरी जो है वो डेल्टा बनाती है, ध्यान दीजिए मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ, एक पेज ऐड करने दीजिए यहाँ पे। अब ये देखो हमारा इंडिया का मैं ये वाला हिस्सा ड्रॉ करती हूँ, ओके, या फिर मैं पूरा ही ड्रॉ कर देती हूँ, वेट, रफ में ड्रॉ कर रही हूँ तो प्लीज कोई कुछ बोले ना। तो आप देखो जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये इधर जो फ्लो करती है ईस्ट में, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इन दोनों में कुछ फर्क है। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना वो डेल्टा बनाती है, क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये बनाती है एस्चुरी, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, स्पेलिंग देख लेना, एस्चुरी बनाती है। डेल्टा माने कैसे, ऐसे ये वाला देखो, ये इसको कहते हैं डेल्टा, ये जो है ये इसको पूरा जो है इसको डेल्टा कहते हैं। और 1844 में इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है, इरिगेशन पर्पस के लिए ये गोदावरी डैम बनाना जरूरी था। तो इस गोदावरी डैम बनाने के लिए एक रेलवे लाइन ही स्पेसिफिकली ओपन कर दी गई, क्यों, क्योंकि ये जो सामान है यहाँ से वहां स्टोन लेके जाना, स्टोन मटेरियल्स वगैरह जो है लेकर जाने के लिए ये गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन का शुरुआत किया गया, तो गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे का शुरुआत किया गया। तो ध्यान देना मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो बनाती है डेल्टा, जैसे आपकी गंगा है वो भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी है वो भी डेल्टा बनाती है, लेकिन जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो बनाती है एस्चुरी, एस्चुरी होती है ऐसे, ठीक है, ये आपकी नर्मदा रिवर की एस्चुरी है। अब डेल्टा एंड एस्चुरी क्या फर्क है ये मैंने ऑलरेडी मेरे ज्योग्राफी की क्लास में बता दिया है, तो प्लीज आप वहां पे जाके देख लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताते बैठूंगी तो बहुत लंबा क्लास बन जाएगा, ओके। मैंने इमेज के फॉर्मेट से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो देखो गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन जो है ये इवेंचुअली जब आर्थर कॉटन वापस आया था 1844 में, इसको ये चार्ज दे दिया गया कि भाई देखो इरिगेशन पर्पस के लिए इस पानी को जो है, इस पानी को जो है आपको इस गोदावरी डेल्टा को इस तरह से इस्तेमाल करना है, कुछ डैम्स वगैरह बनाने हैं कि हर जगह इसका जो है पानी पहुंचे, ठीक है, हर जगह इसका पानी पहुंचे। तो इसमें क्या किया गया, एक पार्ट था, एक जो हिस्सा था इस पूरे कंस्ट्रक्शन में ड्वाली स्वरम करके, ठीक है, ड्वाली स्वरम एनिकट राजमुंद्री में था। राजमुंद्री अभी हाल फिलहाल आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, राजमुंद्री हाल फिलहाल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो देखो ये एनिकट क्या चीज होती है, कुछ नहीं, ये डैम की तरह होता है, बस डैम की तरह होता है। तो ये एनिकट बनाने का जो काम था, ये कंस्ट्रक्शन का जो काम था, ये कॉटन के हाथ में दिया गया था, ठीक है, आर्थर कॉटन के हाथ में दिया गया था। ये इमेज कितनी बेहतरीन बनाई गई है, देखो ये है आपकी ड्वालिस्वरम एनिकट कंस्ट्रक्टेड बाय सर आर्थर कॉटन इन 1852, 1852। देखो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1844 में शुरुआत हो चुकी थी, अप्रोक्स 1845 कह सकते हो आप लोग, 1844 में ये वापस आया आर्थर कॉटन, और 1845 में जो है 1845 में इसका कंस्ट्रक्शन करना शुरू हुआ इस लाइन का। और जब कंस्ट्रक्शन करना शुरू हुआ उसी टाइम से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था, इस रेलवे लाइन का, रेलवे लाइन का इस्तेमाल ऐसे कर दिया गया कि देखो यहाँ से पत्थर उठाकर ये जो एनिकट बनाया जा रहा है, एनिकट इज नथिंग बट डैम, ओके,
एनीकट नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनीकट इज नथिंग बट डैम। इरिगेशन पर्पस के लिए आज भी इंडिया में एनीकट्स बनाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर, ठीक है। तो जब आर्थर कॉटन 1844 में वापस आया तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पता था कि आर्थर कॉटन के पास रेड हिल रेल रोड का जो है रेलवे लाइन का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने क्या किया, इसको अपॉइंट कर दिया और कहा कि भाई देख, तेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर और इस प्रोजेक्ट को जो है इस प्रोजेक्ट को बना, गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन को बना। किस लिए? तो जो स्टोन्स वगैरह है, पत्थर वगैरह है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। तो ये जो है ये कहाँ पे हुआ था? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। अभी हाल फिलहाल कहाँ है ये जो है राजमुंद्री? उस टाइम पे इस जगह का नाम हुआ करता था राजमुंद्री। क्या हुआ करता था? राजमुंद्री। अभी कहाँ पे है ये है अभी आंध्र प्रदेश में। तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन का ओपनिंग हुआ था। आर्थर कॉटन के द्वारा इसका जो भी है डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया था। 1845 में इसका शुरुआत हुआ, ठीक है। 1845 में आते आते 1845 में इसका जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की गई। ओके, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1845 और बाद में 1852 में ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। 1852 में ये कंप्लीट हुआ और कहा जाता है जैसे ही ये कंप्लीट हुआ उसके कुछ महीनों बाद ही इसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया था। कंप्लीट भी 1852 में हुआ और डिसमेंटल भी 1852 में हुआ। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? इसको बर्बाद कर दिया, इसको तोड़ दिया। इस रेलवे लाइन को जो भी बनाया था ना बच्चों, उस रेलवे लाइन को ही इन्होंने तोड़ दिया। और फिर बाद में आर्थर कॉटन जो है इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी और ये सिक लीव लेकर चला गया ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये बाद में वापस आया और फिर से इसने जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम, जो इरिगेशन कंस्ट्रक्शन का काम जो बचा हुआ था वो उसने कंप्लीट किया, ठीक है। वो उसने कंप्लीट किया एंड 1860 में, ठीक है, 1860 में इसने रिटायरमेंट ले लिया। ही फाइनली रिटायर्ड इन 1860। 1860 में बेचारा रिटायर्ड हुआ। अच्छा, आर्थर कॉटन जो है ऐसा नहीं कि भाई बस इसके लिए आया था। आर्थर कॉटन एक सिविल इंजीनियर था, लेकिन जब इसका अपॉइंटमेंट हुआ था 1819 के आसपास, 1819 के आसपास इसका कुछ अपॉइंटमेंट हुआ था और जब ये आया तो इसने पहली वॉर लड़ी थी आपकी एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है। ये वॉर के टाइम पे ही इसकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट की गई थी। देखो, सिविल इंजीनियर हो कुछ भी हो, अपॉइंटमेंट अगर वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो आपको वहां पे अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ सोल्जर, ठीक है। एज अ सोल्जर भले आप जो मेन लाइन है या फिर कह सकते हो कि जो ट्रू लाइन है जहाँ पे सोल्जर लड़ते हैं वहां पे आपको भेजा ना जाए, बट आपको वहां पे स्टैंड बाय पे रखा जाता है। तो जब भी वॉर्स वगैरह हुआ करती थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वहां के इंजीनियर्स को भी यहाँ पे भेजा करते थे। इवेंचुअली जब वो आते थे इंडिया में या फिर कहीं पर भी वो जाते थे तो वो देखते थे कि यार जहां पर भी जा रहे हैं, जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं इंडिया के बजाय वो लोग चले गए आपके इंडोनेशिया वगैरह या फिर बर्मा वगैरह, ठीक है, म्यांमार वगैरह। वो जब वहां पर जाकर देखते थे तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी जगह से उठकर आए थे और जब यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत पॉसिबिलिटीज है रेलवे लाइन बिछाने की या फिर किसी तरह की कोई कंपनी ओपन करने की। तो आप समझ रहे हो कि ये जो इंजीनियर्स हुआ करते थे जब ये आते थे, इनकी अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ करती थी, तो ये लोग जब यहाँ पे देखते थे कि जो है यहाँ पे डिमांड हो सकती है, हाँ ठीक है, तो इसको सप्लाई देने का काम ये लोग करते थे। तो आर्थर कॉटन का इसी तरह से था। 1860 में ये बंदा रिटायर्ड हुआ और इसके इसी काम से रिलेटेड कि भाई इसने इतना अच्छा इरिगेशन पर्पस के लिए काम किया, रेड हिल रेलवे लाइन के लिए काम किया, इसलिए इसको 1861 में, ठीक है, 1861 में जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई। नाइटहुड की उपाधि दी गई और ये बन गया आपका, आई थिंक मेजर या जनरल बन गया था, ये जनरल बन गया था रिटायर्ड होने के बाद, ठीक है। 1861 तक ये इस तरह से इसका कार्यकाल चला। और ये जो गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन जो इस बंदे ने किया था इरिगेशन पर्पस के लिए, ये इतना बेहतरीन इसने कंस्ट्रक्शन किया था कि जितने भी आंध्र प्रदेश में जितने भी छोटे छोटे गांव थे वहां पे पानी की कोई कमी नहीं हुई थी उस टाइम पीरियड में। जिस टाइम पीरियड में इसने बनाया था 1845 टू लेके 1852 तक, इसने जब वो कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन एंड ऑल,
तो मेन तो यही मुद्दा था ना कि इनको एनीकट बनाना था, ठीक है, इनको ये डैम बनाना था। रेलवे लाइन तो बस वो पत्थर लेके जाने के लिए बनाई गई थी, रेलवे लाइन इसलिए नहीं बनाई गई थी कि लोगों को इस्तेमाल कर दिया जाए, नहीं। तो 1852 में जब ये कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन, तो फिर वो रेलवे लाइन को खत्म कर दिया। और इसने इतना अच्छा काम किया कि आज भी आंध्र प्रदेश में इसका जो है एक स्टैचू है, और स्पेसिफिकली इसी का एक म्यूजियम भी है जिसका नाम है कॉटन्स म्यूजियम। ये देखो, ये मुझे ये लैंग्वेज तो आती नहीं है, बट मैंने इसको ऐसे ही डाउनलोड किया आपको बताने के लिए। ये है आपका कॉटन म्यूजियम, ठीक है, ये है आपका कॉटन म्यूजियम। और ये कहाँ पर है? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हाल फिलहाल ये जगह कौन सी है? इसका नाम राजमुंद्री नहीं है, इसका नाम है राजे महेंद्र वर्मम, ठीक है, इस जगह का नाम है राजे महेंद्र वर्मम। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो कॉटन ने इतना अच्छा काम किया कि आज भी इसका स्टैचू और इसका म्यूजियम वहां पे अवेलेबल है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो एग्जामिनर का दिमाग किस तरह से चले हम बोल नहीं सकते, है ना। तो ये तो थी गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन। ये आपकी सेकंड इंडस्ट्रियल रेलवे थी इंडिया की, ठीक है, ये सेकंड इंडस्ट्रियल रेलवे थी इंडिया की। और इसके बाद आती है सोलानी रिवर। तीसरी जो हमारी इंडस्ट्रियल रेलवे थी उसका नाम था सोलानी एक्वेडक्ट कंस्ट्रक्शन रेलवे। सोलानी एक्वेडक्ट कंस्ट्रक्शन रेलवे। तो यहाँ पर भी आपको ये समझना चाहिए कि ये लोगों के लिए रेलवे नहीं बनाई गई थी, ये स्पेसिफिकली ये जो एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट क्या होता है? कुछ नहीं, ये देखो, इसको बोलते हैं एक्वेडक्ट। ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं एक्वेडक्ट। तो ये जो पुल बनाया जाता है, एक तरह से पानी इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, इसको कहते हैं एक्वेडक्ट। तो ये जो है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट रेलवेज थी जो 1846 में ओपन हुई थी। कब ओपन की गई थी? 1846 में। इसका जो है आप देख रहे हो कि टाइमलाइन कुछ इसी तरह से है। 1838 1840 आते आते आपकी रेड हिल रेलवे लाइन खत्म हो गई, ठीक है, रेड हिल रेलवे लाइन खत्म हो गई। 1845 आते आते आपकी जो है गोदावरी कंस्ट्रक्शन लाइन शुरू हो गई। 1846 आते आते आपकी सोलानी एक्वेडक्ट कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन शुरू हो गई। सोलानी एक्वेडक्ट जो है ये सोलानी रिवर पे बनाई गई थी। एक्चुअली देखो, गंगा कनाल जो है, गंगा, ठीक है, आपकी जो गंगा है, ये गंगा ये भी डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और ये बहुत सारे आपके राज्यों से होकर गुजरती है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ, तो देखो, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया था, ये कंस्ट्रक्शन मेनली इरिगेशन पर्पस के लिए किया गया था। इरिगेशन पर्पस माने एक जगह से दूसरी जगह रिवर का पानी लेकर जाने के लिए ये एक्वेडक्ट बनाया गया था, ठीक है। और ये जो एक्वेडक्ट बनाया गया था, ये गंगा की जो अपर कनाल होती है ना, गंगा, ऐसे गंगा के अपर कनाल में बनाया गया था, रुड़की के पास। कहाँ पर? रुड़की के पास। कहाँ पे? रुड़की, रुड़की के पास ये कंस्ट्रक्शन किया गया था, रुड़की के पास। और ये जो सोलानी एक्वेडक्ट रेलवे है, ये, अब आप बोलोगे कॉटन ने बनाया था कि नहीं, ये बनाया था प्रोबी कॉटली ने। किसने? प्रोबी कॉटली। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, इसने बनाया था, इस बंदे ने बनाया था, ठीक है, प्रोबी कॉटली ने। और रुड़की में किस लिए बनाया था? तो जस्ट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर aqueduct construction on और ओवर सोलानी रिवर। इसमें ये जो रेलवे इस्तेमाल की गई थी, उसके लिए जो लोकोमोटिव इस्तेमाल किया गया था, लोकोमोटिव, जो स्टीम लोकोमोटिव इस्तेमाल किया गया था, उसका नाम था थॉमसन। क्या था? थॉमसन। अब ऐसा नहीं कि उस लोकोमोटिव का नाम ही जो कंपनी ने बनाया था उसने थॉमसन रखा था, नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था, जो इंचार्ज था, जो इंजीनियर, जो
काम वहां पे जो ग्राउंड लेवल पे कर रहा था, उसका नाम था थॉमसन। तो उसी के नाम पे इस सोलानी एक्वेडक्ट रेलवे का जो लोकोमोटिव था उसका नाम थॉमसन लोकोमोटिव रख दिया गया था। ठीक है। और ये जो लोकोमोटिव है वो 1851 में आया था यहाँ पे रेलवे लाइन को चलाने के लिए। ठीक है, 1851 में आया था। ये जो डक्ट बनाया गया था, एक्वेडक्ट जो बनाया गया था सोलानी रिवर के ऊपर, आज भी ये एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, आज भी एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने जाते हैं। तो इसमें 15 आर्चेस थी। कितनी आर्चेस थी? 15। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या? नहीं, बस मैं ऐसे लिखा के दे रही हूँ, बस जस्ट बिकॉज थोड़ा सा ना आपको याद रहे चीजें। आर्चेस मतलब कुछ नहीं, ये इसको कहते हैं आर्चेस, ये जो ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो ये 15 आर्चेस थी और टोटल 4 किलोमीटर लंबा जो था ये कुछ 4 किलोमीटर के स्पैन पर ये बनाया गया था। ठीक है, 4 किलोमीटर के स्पैन पे बनाया गया था। तो सोलानी एक्वेडक्ट कंस्ट्रक्शन रेलवे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे लिखा के दे दिया। तो देखो हमने क्या देखा, 1832 से लेकर 1852 तक। ठीक है, कब से लेकर कब तक? 1832 से लेकर 1852 तक जो ये टाइम टेबल था, ये जो टाइमलाइन थी, ये इट्स ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल रेलवेज। 1844 में आर्थर थॉमस कॉटन के ही अंदर गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे की शुरुआत हुई। कहां पर? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। अभी ये जगह आंध्र प्रदेश में ही है। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया राज महेंद्रवर्मम। ठीक है, राज महेंद्रवर्मम। और गोदावरी डेल्टा का जो है पानी इस्तेमाल कर इरिगेशन पर्पस के लिए ये जो है सारी चीज की गई थी। 1845 में स्टार्ट हुआ था, 1852 में खत्म हुआ और उसी टाइम पे सॉरी कंप्लीट भी हुआ और डिसमेंटल भी कर दिया गया। और ये सारी चीजें मैंने बता दी है, इसको रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, सोलानी एक्वेडक्ट कंस्ट्रक्शन रेलवे रुड़की में किया गया था, रुड़की के पास में, और गंगा के ही अपर कनाल में कर दिया गया था ये। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी। अब आगे चल के देखो, अब हुआ क्या यहाँ पे, असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। देखो, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल प्रेसिडेंसी, ये तीन मेन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेजों की कहो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो 1840 आते आते 1840 1840 आते आते लोगों को समझ में आ गया कि यार रेलवे लाइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रपोजल रखा गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, वो प्रेसिडेंसी में जब प्रपोजल रखा गया था तो 1840 तक जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में ये बात चलने लगी और इंटेंस ऐसी लॉबिंग होने लगी। लॉबिंग किस लिए? और लॉबी में कौन कौन मौजूद था एक्चुअली? तो लॉबी में देखो, ये जो बड़े बड़े बैंकर्स हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े आपके जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जैसे उस टाइम पर भी बहुत रिच लोग हुआ करते थे। ऐसे नहीं था कि भाई सारे के सारे जो इंडियंस है वो गरीब थे, नहीं, बहुत ऐसे अमीर व्यापारी भी हुआ करते थे, बैंक्स हुआ करती थी, शिपिंग कंपनीज वगैरह हुआ करती थी। इन लोगों का अब इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इन्होंने क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन पे इतना प्रेशर डालना शुरू किया कि हमें जो है यहाँ पे रेलवे लाइंस बनाने के लिए परमिशन दी जाए, हम लोग पैसे लगाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हम लोग पैसे लगाएंगे, बस आप लोग जो है हमको गारंटी दो। क्या दो? गारंटी दो। और इसी टाइम से शुरू हुआ गारंटी सिस्टम। क्या शुरू हुआ? गारंटी सिस्टम। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज गारंटी सिस्टम? तो देखो, गारंटी सिस्टम क्या होता था उस टाइम पर। तो 1840 तक की बात हो रही है। 1840 तक जो है, ये टाइम आते आते इतना ज्यादा जो है डिमांड आने लगा रेलवे लाइन खींचने का या फिर रेलवे लाइन की जो भी नेटवर्क है वो बनाने का। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना जो है बहती गंगा में हाथ धोना, पता है ना आप लोगों को, वो सीन शुरू था। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे, बैंक्स थे, शिपिंग कंपनीज थी, उन लोगों का बस यही कहना था, ग्रेट ब्रिटेन को वो इतना प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे रेलवे लाइन बिछा दो, हम लोग पैसा लगाने के लिए तैयार है। लेकिन कोई भी व्यापारी हो, जब वो पैसा लगाता है तो वो ऐसे ही अंधाधुंध पैसा नहीं लगाता, वो क्या मांगता है? गारंटी मांगता है। क्या मांगता है? गारंटी मांगता है। और इस गारंटी के चक्कर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गारंटी देना शुरू किया। ऑब्वियसली इन्होंने भी क्या किया कि लोगों से पैसा लिया
और गारंटी देना शुरू किया। तो इस गारंटी में क्या था, देखो, जो भी आपने पैसा लगाया है, सपोज कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, कोई ए व्यक्ति है, उसने 5,000 रुपए लगाए उस टाइम पर, ठीक है, 5,000 रुपए लगाए उनके उस टाइम पर, तो उस व्यक्ति को जो भी लैंड है, ठीक है, जो भी जमीन है, वो रेलवे लाइन डालने के लिए वो फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती थी। कैसे? फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती थी, और उसका जो भी इन्वेस्टमेंट उसने किया है उस पर गारंटीड, ठीक है, ये गारंटेड है। अब गारंटेड का मतलब क्या होता है, देखो, भले वहां पे रेलवे लाइन चले ना चले, डजंट मैटर, लेकिन जिस बंदे ने पैसा लगाया है उस बंदे को गारंटी अगर मिल गई, इसका मतलब सरकार उसको हर साल 5% एनुअली, ठीक है, जितना भी उसने पैसा लगाया है उसका 5% पैसा या फिर रिटर्न दिया करती थी। ठीक है, ये था एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट, कि व्हाट वाज द गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया एंड व्हाई और व्हाट वर द गारंटीड रेलवेज। ठीक है, तो आप समझ में आया व्हाट इज गारंटी सिस्टम इन इंडिया, कि जो भी रेलवे लाइन खींची जाएगी और जो भी बंदा वहां पे पैसा लगाएगा उसको एनुअली 5%, कितना, 5% रिटर्न गारंटीड होगा। इसी वजह से लोगों ने इतना ज्यादा पैसा डालना शुरू किया था यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने जो है यहाँ पे पैसा डालना शुरू किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने गारंटीड सिस्टम देख ली, अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देखते हैं और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1840s की। मैंने जैसे आपको कहा कि 1840s में बहुत सारे प्रपोजल आना शुरू हुआ था, वेरियस प्रपोजल वाला टाइम था ये, बहुत सारे प्रपोजल आना शुरू हुए थे। इस प्रपोजल में सबसे ज्यादा बात हुआ करती थी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में लाइन, जो रेलवे लाइन है वो खींची जाए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रेलवे लाइन खींची जाए, और सबसे पहले तो देखो मद्रास प्रेसिडेंसी इतने होशियार लोग थे कि इन्होंने तो पहले ही बता दिया था 1832 में कि भाई हमको रेलवे लाइन बना के दे दो, और इनका देखा देखी, मद्रास के प्रेसिडेंसी का देखा देखी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और सॉरी बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने भी रेलवे लाइन मांगना शुरू किया था। कब? 1840, 1840s आते आते। तो वेरियस प्रपोजल फॉर रेलवेज इन इंडिया, स्पेशली अराउंड कलकत्ता एंड बॉम्बे एंड बॉम्बे। ठीक है, उस टाइम पे बॉम्बे कहा गया था। 1840s की बात आ गई, अगली टाइमलाइन आती है, इंपॉर्टेंट ईयर आता है आपका 1845। 1845 में बनती है आपकी पहली मद्रास रेलवे कंपनी। कौन सी? मद्रास की रेलवे कंपनी बनती है। देखो, कोई भी आप रेलवे लाइन बना रहे हो या फिर कोई भी प्रेसिडेंसी में बना रहे हो तो ऑब्वियसली उस प्रेसिडेंसी के नाम से ही वहां पे रेलवे लाइन या रेलवे कंपनी बनेगी। तो 8 जून, कब? 8 जून 1845 को आपकी पहली कंपनी बनती है जिसका नाम होता है मद्रास रेलवे कंपनी। मद्रास रेलवे कंपनी इज फॉर्म्ड। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 1847 में, जून 1847 में मद्रास रेलवे कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इस बारे में था, देखो, मद्रास इज द ड्रीम, या फिर ऐसे कह सकते हो कि भाई ये जो था चाइल्ड था इंडिया में रेलवे बनाने के लिए, जो पहला शुरुआत की थी या सपना जिसने देखा था वो तो मद्रास प्रेसिडेंसी ने देखा था ना। 1832 में हमने इस बारे में देख रखा है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली कंपनी आपकी बनी, तो पहली जब कंपनी बनी है 1845 में, तो मद्रास के लोगों का कहना था कि भाई रेलवे लाइन यहाँ पहले खींचो, रेलवे लाइन पहले मद्रास में बनाओ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी सी लालची थी। ईस्ट इंडिया कंपनी लालची क्यों, किस लिए थी? उसने क्या किया, बंगाल प्रेसिडेंसी में, यहाँ पर देखो, बंगाल प्रेसिडेंसी का एरिया तो देखो पहले,
ये पूरा का पूरा अपर जो आपका इंडिया है वो पूरा का पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी में आता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि ब्रिटिशर्स की जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता। कौन सी थी? कलकत्ता थी। और जो मुगल की राजधानी थी वो कौन सी थी? दिल्ली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना यहाँ पे लालच दिखा और उसने क्या किया, जो पहली रेलवे लाइन या फिर रेलवे पटरी जो नेटवर्क बनाना था उसने बंगाल प्रेसिडेंसी में बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी में बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी जो कैपिटल है कलकत्ता और जो आपकी मुगल राज की जो कैपिटल है दिल्ली, उसके दोनों में कनेक्शन बन जाए और फटाफट यहाँ से चीजें वहां, वहां से चीजें यहाँ लेकर आई जाए। लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी में लोग उससे नाराज हो गए। मद्रास प्रेसिडेंसी में लोग उससे नाराज हो गए और जून 1847 में मद्रास रेलवे कंपनी ने अपने आप को डिसॉल्व कर लिया और जो एग्रीमेंट था उसको इसने जो है उस एग्रीमेंट को इसने डिसॉल्व कर दिया। क्यों डिसॉल्व कर दिया? सिंपल, इन दोनों में ईस्ट इंडिया कंपनी और मद्रास रेलवे कंपनी में झगड़ा हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया ओवर। उन्होंने ये प्रिफर किया कि भाई जो लाइन है रेलवे लाइन पहले कलकत्ता में बनाई जाए इंस्टेड ऑफ मद्रास। पहले उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में रेलवे लाइन बनाई जाए इंस्टेड ऑफ मद्रास। तो मद्रास के लोगों ने फिर उनको क्या किया कि भाई देखो, फिर पहले तो हमने बताया था हम हमारी पहले रेलवे लाइन बननी चाहिए, हमारी पहले कंपनी बनी है 1845 में, फिर भी तुम उधर जा रहे हो तो फिर जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। और फिर 1847 में ये जो है कंपनी डिसॉल्व हुई। ठीक है, ये कंपनी डिसॉल्व हुई। आगे देखो इसी टाइमलाइन में कौन सा 1845 का टाइमलाइन देखो, इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा के दे रही हूँ। 1 जून 1845, 1 जून 1845 को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी बनाई गई थी। कौन सी कंपनी बनाई गई थी? ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। इसको ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कराना है। ये स्पेसिफिकली इंडियन रेलवे कंपनी है। और ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो सीधा सीधा राज कर रही थी ये टाइम तक आते आते। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, ये इसका बेचारी का काम सिर्फ रेलवे लाइन खींचना था, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं था। तो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी कहाँ बनेगी? ऑब्वियसली इंडिया के ईस्ट में, माने यहाँ पे। तो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी बनी थी आपकी 1845 में। मद्रास इंडियन रेलवे कंपनी कब बनी थी? आपकी 1845 में। लेकिन ये जो बनी थी आपकी मई मंथ में बनी थी। और इसके 1 महीने बाद ही जून मंथ में जो है आपकी ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी बनी। तो जो ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी जो बनी थी कलकत्ता में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, एक रेलवे लाइन बनाना बिटवीन कलकत्ता एंड दिल्ली, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्टिव था, रेलवे लाइन बनाना बिटवीन कलकत्ता टू दिल्ली। क्यों ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ऐसा चाहती थी? क्योंकि देखो, ये देखो पूरा एरिया और यहाँ की पॉपुलस जो पूरा रीजन है, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। बहुत सारे लोग हैं मतलब लोक संख्या ज्यादा है मतलब डिमांड ज्यादा मतलब पैसा ही पैसा बाबू भैया। इसीलिए जो है सबसे पहले रेलवे लाइन इधर बिछाई गई थी। लालची लोग थे ये। ठीक है, लालची भी नहीं कहूंगी मैं, सिंपल ये कहूंगी कि भाई बिजनेसमैन लोग थे कि भाई जो भी है पैसा तो पैसा है, भगवान है। तो जहां पे ज्यादा डिमांड होगी, जहां पे ज्यादा पैसा आएगा, वहीं पर वो जो है पैसा लगाएंगे ना, सिंपल बात है। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी इसी से रिलेटेड, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी से रिलेटेड। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी में एक इंजीनियर था। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट की गई थी रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफनसन नाम से। ये एक रेलवे इंजीनियर था, डायरेक्ट ही रेलवे इंजीनियर। ठीक है, सिविल इंजीनियर नहीं, कुछ नहीं, ये डायरेक्ट ही बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस। मैकडोनाल्ड स्टीफनसन, ये था आपका रेलवे इंजीनियर, इसकी अपॉइंटमेंट की गई थी यहाँ पे। और यही
यही बंदा इस कंपनी का पहला एजेंट और इस कंपनी का पहला मैनेजिंग डायरेक्टर था। इसीलिए ये बंदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम याद रखो, स्टीफनसन। स्टीफनसन, कोई भी कंपनी हो तो कंपनी में पहले तो एजेंट ही होते हैं। वो एजेंट ही क्या करते हैं, उस कंपनी को क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो ये फर्स्ट एजेंट एंड फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर था आपका ईस्ट इंडियन रेलवे का। ठीक है, एमडी था। स्टीफनसन को देखो, स्टीफनसन को जब अपॉइंटमेंट किया गया था तो इसने क्या किया, 3 सर्वेयर, ठीक है, 3 सर्वे करने वाले लोगों को लिया इसने। और इसने क्या किया कि देखो मेरी अपॉइंटमेंट तो कर दी गई है, इतना बड़ा ये रेलवे इंजीनियर था, 3 लोगों को लेके गया कलकत्ता। किस लिए, वहां पे सर्वे करने के लिए। कब लेकर गया था, ये जुलाई 1845 में। ठीक है, जुलाई 1845 में ये जो है ये इमीडिएटली हेडेड टू कलकत्ता। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख के देती हूँ मैं, रुको, वेट लेट मी जस्ट, एग्जाम का क्वेश्चन है इसी वजह से थोड़ा अच्छे से लिखा के देना पड़ेगा। हर चीज जब मैं बोलती हूँ एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। शायद आप लोगों को लगता होगा कि मैडम ऐसे थोड़ी होता है, देखो आपको जब क्वेश्चन दिखेंगे ना तब समझ में आएगा। स्टीफनसन एंड 3 surveyors immediately headed to Calcutta, arriving in July 1845। जुलाई 1845 को ये बंदा गया। देखो 1845 जून में ये कंपनी बनी, जुलाई 1845 को इस बंदे को सर्वे के लिए भेजा गया। सर्वे किया इसने, और जब इसने सर्वे किया ये इतना खुश हुआ क्योंकि इसको यही देखना था कि भाई ये जो एरिया है क्या ये सच में प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल है या फिजिबल है रेलवेज बिछाने के लिए, रेलवे नेटवर्क पूरा बनाने के लिए। और ये इतना खुश हुआ क्योंकि इसने वहां के जमीनों का, लैंड का वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है, सॉरी लैंड जो भी है वहां पे ग्राउंड वगैरह, उसका बहुत ही अच्छे से सर्वे किया था। ठीक है, और इतना खुश हुआ कि इसने 1847 में, मार्च 1847 में, ठीक है, ये आ गया और इसने कहा कि भाई चलो अभी यहाँ पे रेलवे लाइन बनानी है, और रेलवे लाइन बनानी है, और रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हुआ। और मार्च 1847 में इसने एक पत्रिका निकला करती थी कलकत्ता रिव्यू नाम से। किस रिव्यू नाम से, कलकत्ता रिव्यू। ठीक है, कलकत्ता रिव्यू नाम से जो पत्रिका निकाला करती थी, उसमें इसने एक आर्टिकल लिखा था। उसमें इसने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल का टाइटल इसने लिखा था अवर इंडियन रेलवेज। क्या लिखा था इसने, अवर इंडियन रेलवे, मतलब हमारी इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो ये पहला बंदा था स्टीफनसन जिसने एक इंडियन रेलवे जो है ये कंसेप्ट, ये पहले बंदे ने दिया था, ये कंसेप्टलाइज किया था इसी पहले बंदे ने, स्टीफनसन ने ही। और यही पहला बंदा था जो एमडी था ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का। ठीक है, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का। तो ये हम टाइमलाइन देख रहे हैं, हमने पहले देखा 1845 से, देन हमने देखा 1847 में डिसॉल्व हो गई, 1845 सेम। देन आगे देखो 1 अगस्त 1849 में, 1 अगस्त 1849, 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे, ये जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई। तो आप बोलोगे मैम ये एरिया की बात कर रही हो आप, देखो इस एरिया की बात कर रही हूँ मैं। पहले तो देखो झगड़ा कहाँ चल रहा था आपका, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में ही चल रहा था, लेकिन डिमांड हर जगह थी, डिमांड हर जगह थी। जैसे मैंने आपको कहा कि 1840 आते आते इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कलकत्ता और आपकी बॉम्बे में। तो कलकत्ता में बनी ईस्ट इंडियन रेलवे और आपकी बॉम्बे में बनी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। अच्छा, पेनिसुला का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, पेनिसुला का मतलब होता है ऐसा लैंडमास, ऐसा लैंडमास जो तीनों तरफ से, ठीक है, तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। तो हमारा इंडिया का ये क्या है, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं पेनिसुला, क्योंकि इसके जो
तीनों तरफ क्या है, इसके तीनों तरफ क्या है, पानी है, यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी और यहाँ पर भी पानी। ठीक है, ईस्ट में पानी है, वेस्ट में पानी है, साउथ में पानी है, नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में है आपके पहाड़, पहाड़ है। तो जो एरिया या जो लैंड मास, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं पेनिसुला। क्या कहते हैं, पेनिसुला। और जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, हम उसको आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट इसलिए क्लियर होनी चाहिए। तो 1 अगस्त 1849 को ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे जो है ये एक एक्ट के तहत बना। किसके तहत बना, एक एक्ट के तहत बना। और 17 अगस्त 1849 को जो ओल्ड गारंटी सिस्टम थी ना, 5% वाली, 5% रिटर्न और जो लैंड है वो फ्री में प्रोवाइड करने की, इस ओल्ड गारंटी सिस्टम की शुरुआत फिर से की गई। इस सिस्टम को फिर से इम्पोज्ड किया गया। ठीक है, कब किया गया, 17 अगस्त 1849। तो हमने 1849 तक का यहाँ पे देख लिया। अब आगे जो है 1850 क्या आता है, जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं उसमें हम अगला साल देखते हैं 1850। अब 1850 आते आते जो ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी है, जो स्टीफनसन, स्टीफनसन ने क्या किया यहाँ पे, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ऐसे लिखती हूँ मैं, ठीक है, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। इसमें स्टीफनसन ने अपॉइंट किया था एक स्कॉटिश रेलवे इंजीनियर था। ठीक है, स्टीफनसन अपॉइंटेड जिसका नाम था जॉर्ज टर्नबुल। क्या था, जॉर्ज टर्नबुल। इस स्कॉटिश रेलवे इंजीनियर को इसने अपॉइंट किया था। 1850 आते आते स्टीफनसन ने जॉर्ज टर्नबुल को अपॉइंट किया कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारी इस लाइन का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस तरफ, बंगाल प्रेसिडेंसी में जो ये लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी देखरेख कर, क्योंकि तेरे पास इतना ज्यादा नॉलेज है रेलवे लाइन को या रेलवे नेटवर्क के लिए, जो भी रेलवे इंजीनियरिंग का जो नॉलेज चाहिए वो तेरे पास बहुत ज्यादा है। तो इस बंदे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। और वो ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन था। ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन था, इसीलिए टर्नबुल जो है बाद में आगे चलकर इसी को कहा जाता है फर्स्ट रेलवे इंजीनियर ऑफ इंडिया। ठीक है, टर्नबुल को ही आगे चलकर कहा जाता है फर्स्ट रेलवे इंजीनियर ऑफ इंडिया। फर्स्ट रेलवे इंजीनियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1850 आते आते ये सारी चीजें चलने लगी। 1850 आते आते क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी जो है इसने बहुत ही एक उम्दा कह सकते हो या फिर बहुत ही बेहतरीन एक पासा फेंका। होशियार बंदा था लॉर्ड डलहौजी। इसने क्या किया, ठीक है, इसने कहा कि हम ओल्ड गारंटी सिस्टम भी इम्पोज कर चुके हैं, हम लोग अलाउ करते हैं कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो है पैसा लगाए अपना रेलवेज की जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको बनाने के लिए। और एक पत्रिका, एक पेपर निकाला करता था, उसका नाम था रेलवे मिनट। क्या था, रेलवे मिनट। तो रेलवे मिनट जो है, रेलवे मिनट हर साल निकाला करता था ये डलहौजी। रेलवे मिनट 1853 बहुत फेमस है। तो रेलवे मिनट जब ये 1850 का निकाला करता था, ये जो पेपर इसने निकाला, उसमें इसने कहा कि देखो इंडियन रेलवेज में आप लोग पैसा लगा सकते हो, जो भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस है जो पैसा लगाना चाहती है, जो भी बैंक्स है, जो भी शिप बिल्डिंग कंपनीज वगैरह है, जो भी पैसा लगाना चाहती है, हम आपको खुले हाथों से स्वागत करते हैं, आ जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या चीज बंदे ने रखा कि जो भी सुपरविजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। ये बहुत ही बड़ा इसका मूव था और बहुत अच्छा मूव था एक्चुअली। देखो, अगर गवर्नमेंट इसका मूव या फिर जो गवर्नमेंट है इसको अगर देखती नहीं, ये कहती कि चलो ठीक है, जैसे मैं अगर कंसिडर करूं कि अंबानी को कहेंगे हम कि भाई यहाँ पे एक रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन कर दो और आप ही संभालो। अब रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन कर दो और आप ही संभालो, तो क्या करेगा अंबानी, सिंपल से अंबानी देखेगा कि उस एरिया में सबसे रिच पर्सन कौन है।
या फिर उस एरिया में कितने लोग रिच है जो मेरी लग्जरियस रेलवे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अंबानी के पास पैसों की कमी थोड़ी है जो वो पैसा फिर से कमाने की कोशिश करेगा, वो तो यहाँ पे नेटवर्क बनाने की कोशिश करेगा ना। या फिर सिंपली अगर ऐसे सोचो कि वो पैसे कमाने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, प्राइवेट इंटरप्राइज है तो वो हमारा क्या करता है, प्रॉफिट ही देखता है। तो प्रॉफिट देखना है मतलब अच्छी सर्विस देना है, अच्छी सर्विस देना है मतलब अच्छा खासा पैसा लगाना है, तो अच्छा खासा पैसा लगाना है मतलब जो ऊपर का तबका होता है ना लोगों का, मिडिल क्लास के भी ऊपर का तबका, अभी लोगों का तबका, उनको टारगेट करना पड़ता है, ज्यादा पैसा कमाना होता है तब। जैसे एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी क्या करती है, वो ऐसा नहीं है कि सबके लिए ही फोन बना रही है, नहीं, रेडमी की तरह थोड़ी, एंड्रॉइड फोन की तरह थोड़ी है। एप्पल कंपनी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं बोल रही कि भाई सिर्फ हम अमीर लोगों को ही जो है हमारे फोन खरीदने के लिए कहते हैं, नो। लेकिन उसने क्या किया कि ऐसी एक इलीट चीज बनाई कि जिसके पास भी एप्पल का फोन है या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स है, वो एक इलीट क्लास में आ जाते हैं लोग, भले उसके लिए लोग किडनी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डजंट मैटर, ठीक है, कोई बेचता नहीं किडनी, मैं बस एक मजाक के लिए बात कर रही हूँ। बट आप लोग देख रहे हो कि जब भी प्राइवेट इंटरप्राइज घुसती है किसी भी बिजनेस में, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है, प्रॉफिट देखती है, नथिंग एल्स, ओके। तो यहाँ पे 1850 में रेलवे मिनट जो आपके डलहौजी का रिलीज हुआ, उसने बहुत ही अच्छा मूव मूव जो है, यहाँ पे मैं कहूंगी कि एक बहुत ही बेहतरीन इसने काम किया बंदे ने, कि जो भी प्राइवेट इंटरप्राइज यहाँ पे काम करना चाहती है, ठीक है, प्राइवेट इंटरप्राइज को अलाउ किया इसने। प्राइवेट इंटरप्राइजेस को अलाउ किया, और जो भी ऐसा कह सकते हो कि ऑटोनॉमस बॉडी नहीं बनाई इसने, गवर्नमेंट का इसके ऊपर एक तरह से पकड़ रखी, और जो भी सुपरविजन है वो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन मूव था डलहौजी का। अच्छा, डलहौजी 1848 से लेकर 1850 तक जो था, इंडिया का गवर्नर जनरल था। 1848 से लेके 1850 तक लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैं ऑलरेडी ये सब कुछ मेरी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुकी हूँ, प्लीज आप लोग एक बार जाकर चेक कर लोगे ना, तो जो भी जिसने भी आपका पेड बैच ले रखा है, प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, एक तरह से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको जितने भी क्लासेस मैंने प्रोवाइड कर रखे सब्जेक्ट्स के, वो देख लो आप लोग, ओके। तो हम कहाँ तक पहुंचे, 1850 तक पहुंचे, 1850 तक पहुंचे, 1850 तक पहुंचे। 1850 के बाद 26 जुलाई 1852 में बहुत बड़ी घटना होती, 26 जुलाई 1852। यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पे जो मद्रास कंपनी, ठीक है, मद्रास रेलवे कंपनी जो 1847 में डिसॉल्व हो गई थी, वो 26 जुलाई 1852 को मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी के नाम से फिर से बनती है। मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी, मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी इज फॉर्म्ड। देख रहे हो कि कितना बड़ा मूव खेला मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी ने। लेकिन इसी चक्कर में आते आते जो मद्रास मद्रास प्रेसिडेंसी में है, वो बहुत ही लेट रेलवे लाइन, पैसेंजर रेलवे लाइन बहुत लेट शुरू हुई। हालांकि रेलवे लाइन जो है पहले मद्रास में ओपन होनी चाहिए थी, क्योंकि मद्रास के लोगों ने एफर्ट्स लिया था बहुत ज्यादा। बट जैसे मैंने कहा कि पैसा ही सब कुछ होता है, तो बंगाल में पहले जो है, बंगाल में भी नहीं, सॉरी, पहली पैसेंजर लाइन तो आपकी बॉम्बे में खुली, फिर बाद में बंगाल, और फिर मद्रास में, हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो 1852 जुलाई 26 जुलाई 1852 को मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी की शुरुआत हुई। 18 नवंबर, ध्यान देना, 18 नवंबर 1852 को, 1852 को एक ट्रायल ट्रैक पर, ठीक है, एक ट्रायल चलाया गया था, ट्रायल जो है एक चलाया गया था, ट्रायल रन ऑफ 35 किलोमीटर, कितना, 35 किलोमीटर का एक लंबा ट्रायल चलाया गया था। कहां से कहां तक, तो बॉम्बे से लेकर ठाणे तक। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल था बच्चों,
ठीक है, ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल था, ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया था। इस ट्रायल में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे बैठे हुए, इंडिया के भी बहुत बड़े बड़े डेलीगेट्स थे। ठीक है, उस टाइम पर भी बहुत रिच लोग हुआ करते थे। ठीक है, उस टाइम पर भी बहुत रिच लोग हुआ करते, तो इंडिया के भी बहुत बड़े डेलीगेट्स और मैं कह सकती हूँ कि अंग्रेज लोग भी जो है इस ट्रेन में बैठे हुए थे, इस ट्रेन में बैठे हुए थे। और उन्होंने इस ट्रेन में जो लोकोमोटिव इस्तेमाल किया गया था वो इम्पोर्टेंट है, लिखो। लोकोमोटिव जो इस्तेमाल किया गया था, स्पेलिंग गलत हो गई, वेट। इस लोकोमोटिव के इस्तेमाल से 35 किलोमीटर, ये पूरा रूट बॉम्बे से लेकर थाने तक का ये जो पूरा रूट है ये कंप्लीटली ट्रायल बेसिस पे चला था 18 नवंबर 1852 को। ठीक है, 1852 को। और बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज या फिर डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे, उस टाइम के जितने भी बड़े बड़े लोग थे। जैसे अभी के टाइम पे देखो, अगर मैं कहूँ कि स्पेस में, ठीक है, स्पेस में आपकी जो है पहली इसरो ने पहली ट्रायल या फिर पहला लाइन ओपन किया। तो ऑब्वियसली जो इस टाइम के बड़े लोग हैं, जैसे अदानी है, अंबानी है, टाटाज है, बिरलाज है, ऐसे ही बड़े बड़े लोगों को वहां पे बिठाया जाएगा ना स्टार्टिंग में, या फिर प्राइम मिनिस्टर जी को बिठाया जाएगा। तो उस टाइम पे ऐसा कोई सीन नहीं था प्राइम मिनिस्टर वाला, वहां पे सीन था पैसों वाला सिर्फ। तो बड़े बड़े लोग जो थे ट्रायल पे इस ट्रायल रन में इन्होंने ये लोग शामिल हुए थे, और इन्होंने इस ट्रेन पर ब्रेकफास्ट किया था। और ब्रेकफास्ट इन्होंने किया था कुर्ला कुर्ला टनल में। कौन से टनल में? कुर्ला टनल। अभी भी कुर्ला जो है बॉम्बे में है ये जगह। ठीक है, कुर्ला टनल में इन्होंने क्या किया था? ब्रेकफास्ट किया था, और यही इंडियन रेलवे की पहली टनल मानी जाती है। ठीक है, कुर्ला टनल जो है ये पहली टनल मानी जाती है इंडियन रेलवे की, फर्स्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवे, फर्स्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवे। तो 1852 तक आप देख रहे हो, मैंने आपको कहां से पढ़ाना शुरू किया था? 1832 से मैंने 1852 तक आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, 1832 से लेके 1852 तक। और अगली क्लास में हम पैसेंजर ट्रेन जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं बॉम्बे से लेके ठाणे तक जो चली थी 1853 वाली, उसकी कहानी शुरू होगी अगली क्लास में। तो चलो अभी तक जो हमने पढ़ रखा है उससे इंटरलिंक होके जितने भी क्वेश्चंस है हम लोग वो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, वेन डीड आर देखो स्टीफनसन, अच्छा, मैकडोनाल्ड स्टीफनसन ने and his team arrive at Calcutta for a plan survey of Indian Railways। तो मैंने क्या कहा था? स्टीफनसन की अपॉइंटमेंट की गई थी 1845 में। ठीक है, कब अपॉइंटमेंट की गई थी? 1845 में, जून महीने में। और ये बंदा निकल पड़ा था इमीडिएटली, जैसे ही इसको अपॉइंटमेंट मिली इमीडिएटली 1 महीने के अंदर अंदर ये बंदा निकल पड़ा 3 लोगों के साथ सर्वे करने के लिए, कलकत्ता लैंड का, कलकत्ता की जमीन का सर्वे करने के लिए। तो ये कब निकला था ये भी पूछ लिया, देखो, तो ये निकला था जुलाई 1845 में। ठीक है, देखो ईयर इन्होंने सेम ही रखा है, देखो कितना बड़ा खेल खेला है इस एग्जामिनर ने, ईयर सेम रखा है। अगर हम यहाँ खेलना भी चाहे कि भाई चलो ईयर अगर ये डिफरेंट कर देता 1845 ना करके 1847, 1848, 1849 कर दो, तो हम खेल जाते हैं यहाँ पे कि चलो इसका जो है ये पहला एमडी था ईस्ट इंडियन रेलवे का, और ये 45 में ही इसका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो 45 में ही गया होगा। लेकिन इस बंदे ने ऐसा खेला, इस एग्जामिनर ने, कि ईयर सेम रखा, बस मंथ के साथ खेला। तो इतना डिटेल में पढ़ना है आपको, जुलाई 1845 में ये लोग पहुंचे थे सर्वे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी फॉर्म्ड? मैंने आप लोगों को ये थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, 26 जुलाई 1852 को। कब? 26 जुलाई 1852 को मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी इज फॉर्म। तो ये कब क्वेश्चन पूछा गया था आपका? एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी 2021 का, जस्ट आपके पिछले साल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी लिखा के दिया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को ही ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। ज्यादा टाइम पास करना मुझे पसंद नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द आर्टिकल पब्लिश इन कलकत्ता रिव्यू in March 1847 by Stephenson, the first individual to conceptualize the Indian Railway। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था आपको कि इस बंदे ने जो है इतना खुश हो गया था ये सर्वे वगैरह करने के बाद, और इसको पता था कि यहाँ से बहुत पैसा छाप सकता है ये, और इतना खुश हुआ कि मार्च 1847 में कलकत्ता रिव्यू जो ये पत्रिका निकाला करते थे, उस रिव्यू में इसने एक आर्टिकल छापा था और उस आर्टिकल का टाइटल था अवर इंडियन रेलवेज, हमारी इंडियन रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, देखो, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, क्या वो, अब यहाँ पे आप खेल सकते हो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर ने छूट दी थी, 1856, 1834, 1867, 1845। तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। देखो आपका जो है सबसे पहले तो मद्रास की कंपनी बनी थी 1845 में मई मंथ में। ठीक है, 1845 में, थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेती हूँ मैं इसका। हाँ, तो यहाँ पे देखो आप लोग, मई 1845 में आपकी मद्रास कंपनी बनी थी, लेकिन ये 1847 में जाकर क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान में रख ही लो, कोई ऐसे मतलब कुछ छोड़ना नहीं आपको। मई मंथ में ये बनी, और जून मंथ में 1 जून 1845 को आपकी कौन सी बनी, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी बनी। कौन सी बनी, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी बनी। 1 अगस्त 1849 को आपकी कौन सी बनी, 1 अगस्त 1849 को आपकी कौन सी बनी, आपकी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे, जो बॉम्बे वाली इंडियन रेलवे कंपनी वो बनी। और आपकी 26 जुलाई 1852 को कौन सी बनी, मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी बनी। मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी बनी। तो ये जो है टाइमलाइन, ये जो टाइमलाइन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 1845 को दो कंपनी बनती है, मद्रास रेलवे कंपनी और ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। मद्रास रेलवे कंपनी तो ज्यादा दिन चली नहीं, लेकिन ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी बहुत लंबी चली। 1849 को आपकी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे चली, और 1852 को आपकी मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी बनी। तो यहाँ का जो क्वेश्चन है, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, तो ये कब बनी थी, 1845 में बनी थी। 1834 तक तो कोई नामो निशानी नहीं था। ठीक है, कोई नामो निशानी नहीं था। 1867 और 1856 इसमें कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि रेलवे कंपनी बनने के बाद जो है लाइन ओपन होना शुरू हुई ना 1853 में, तो भाई फिर 1856 भी गया और 1867 भी गया, बचा क्या, 1845। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, रेलवे स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, तो ये लास्ट जो हमने क्लास पढ़ा था उसमें मैंने आपको कहा था कि रोटरी स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया था। तो वो जो रोटरी स्टीम इंजन है वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था जॉर्ज स्टीफनसन ने। किसने बनाया था, जॉर्ज स्टीफनसन ने बनाया था। इसकी भी बैटरी खत्म हो रही है, चलो। विच चार्ट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द स्टेटस ऑफ रेलवे ट्रैक। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस आपको पीवाईपी से ही मिलते हैं, और वही क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और वहां पे ही उसके उतना ही पॉइंट, उतना ही कंसेप्ट वही खत्म हो जाता है। तो ये जो चार्ट है, इसीलिए इसीलिए आपके जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है या फिर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है इस पेपर में, उसमें ज्यादातर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जाके चार्ट ही चार्ट पढ़ना है, इसी वजह से। तो जो भी रेलवे ट्रैक का रिकॉर्ड रखा जाता है वो कौन से चार्ट में रखा जाता है, तो वो हैलेट चार्ट में रखा जाता है। कुछ इस तरह से वो चार्ट होता है। ठीक है, ना पोल चार्ट में रखा जाता है, ना पाई चार्ट में, ना ट्रैक चार्ट में, ये रखा जाता है आपके हैलेट चार्ट में। कुछ ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन में देख लिया करो कि भाई कुछ अटपटा सा तो नहीं है, कुछ अटपटा सा ही हमेशा आंसर होता है। एक टेक्निक है, ऐसा नहीं कि हर जगह आप टिक करके आ जाओ, नहीं, अटपटा सा है तो चलो टिक करके आते नहीं। थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप कंसेप्चुअल चीजों को ध्यान में रख के, या फिर थोड़ा सा साइंटिफिक ट्रायल एंड बेसिस पर अगर आप ऑप्शंस को चूज करोगे तो आंसर आपको आराम से मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रेलवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया बिगन इन 1857, 1856, 1859 और 1850। तो आपको पता है कि रेलवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था 1850। कब शुरू हुआ था, 1850 में। सिंपल था ये तो, सारे कुछ टोटली यहाँ पे जो है
डिलीट हो जाते हैं या फिर टोटली यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि 1853 में हम कल की क्लास में जब पढ़ेंगे कि 1853 में शुरुआत हुई थी रेलवे लाइन की, तो 1850 में ही जो है 3 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ था हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 1842 Dash, a leading railway engineer and professor of civil engineering at University College London, presented a detailed proposal for a system of railway in India. Robert Sinclair, George Stephenson, Robert Stephenson, Charles Black Vignoles, इसका सरनेम पता नहीं क्या है, चार्ल्स ब्लैक विग्नोल्स। तो ये जो बंदा है ना, इसके बारे में बताना था। 1842 में, ये टाइमलाइन में आप लोग प्लीज लिख लेना, 1842 में ये जो बंदा है, ये रेलवे इंजीनियर, इसने एक प्रपोजल दिया था। ठीक है, 1842 में इसने एक प्रपोजल दिया था। क्या प्रपोजल दिया था कि एक रेलवे सिस्टम जो है वो इंडिया में बननी चाहिए। एक लीडिंग रेलवे इंजीनियर एंड प्रोफेसर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर था। और सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं वो लोग रेलवे इंजीनियरिंग के टॉपिक पढ़ते हैं, उनको ये सब्जेक्ट ही होता है टोटली। ठीक है, एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन प्रेजेंटेड अ डिटेल प्रपोजल फॉर अ सिस्टम ऑफ रेलवे इन इंडिया। और तभी से लेकर जो है ये रेलवेज का जो है नेटवर्क इंडिया में बनना अच्छे तरीके से शुरू हुआ। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। होप सो कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जो भी मैंने आपको टाइमलाइन पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइमलाइन को अच्छे से याद कर लेना है आपको। और डेली बेसिस पे जो है आपकी क्लासेस का जो पेड बैचेस में वगैरह अपलोड होती रहेंगी पेड बैच में। इसलिए क्या होगा कि जो डेली बेसिस पे ही आपको वो क्लासेस देखनी है और जो भी फैक्चुअल डेटा होता है उसको रोज रोज आपको याद करना है। ठीक है, डेली बेसिस पे याद करना है, क्योंकि ये डेटा याद नहीं रहता है। आज याद रह जाएगा, कल याद रह जाएगा, दूसरे दिन आप भूल जाओगे, तीसरे दिन भूल जाओगे। एग्जाम आते आते सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में बनना चाहिए कि अच्छा 1832 से लेकर 1852 तक ये तो सारा चीज जो था आपका इंडस्ट्रियल रेलवे का था। 1853 से लेके आगे तक का जो कल पढ़ेंगे हम लोग वो पूरा का पूरा आपका जो था सीन पैसेंजर रेलवे का था। तो ऐसे आपके ब्लूप्रिंट अगर रेडी होंगे आपके दिमाग में तो आपको सीबीटी 1 में, ठीक है, 10 में से 10 लेने से कोई नहीं रोक सकता, और सीबीटी 2 में भी आपको 24 में से 24 लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगी कि अगर इस 10 में से आपके 7 भी क्वेश्चन राइट आ जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा डिसेंट स्कोर है। और इस 24 में से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये टॉपर का स्कोर है। ये दो भी जो है ये टॉपर के स्कोर है, इतना ध्यान रखना। और इतना मुझसे पढ़ने के बावजूद भी, ठीक है, इतना मुझसे पढ़ने के बावजूद भी अगर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं बने, जो भी मैं डेटा दे रही हूँ उससे अगर क्वेश्चन नहीं बने, ध्यान रखिए पूरी कायनात में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं बने, इतना ध्यान रखिए। ओके, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं पब्लिकली दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके आपके सामने आ रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप एडवाइजिंग। थैंक यू।